हेलो भाई। सो दिस इज पार्ट 18 चैप्टर इन वेरिएशंस का क्रिएटिविटी। ठीक है। क्रिएटिविटी देखो यार, तुमने पहले इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी वगैरह पढ़ा था। ठीक है। अब क्रिएटिविटी भी ऐसा एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है जो हर इंसान में अलग अलग लेवल पे एग्जिस्ट करता है। मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम होते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यही कि क्रिएटिविटी किसी एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं होती। कोई लिखने में क्रिएटिव हो सकता है, कोई गाने डांस में, कोई साइंस में, कोई कुकिंग में या कारपेंटरी में। मतलब क्रिएटिविटी हर जगह अपना अलग अलग एग्जिस्ट करती है। जब कोई इंसान एक ऐसा सॉल्यूशन लाता है जो पहले किसी ने नहीं सोचा हो, या कोई नई इन्वेंशन कर देता है, नया गाना कंपोज कर लिया, तो दैट इज क्रिएटिविटी। एक डॉक्टर अगर कोई नई टेक्निक डेवलप कर लेता है किसी बड़ी डिजीज को प्रिवेंट कर सके, वो भी क्रिएटिविटी में आएगा। ठीक है। चाहे थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी आइंस्टाइन की, या टैगोर की अपनी पोएट्री थी, ये सारी चीजें हाई लेवल के क्रिएटिव माइंड्स के थ्रू हुई थी। लेकिन फिर अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिविटी सिर्फ ग्रेट पर्सनालिटीज तक लिमिटेड नहीं है। तुम्हारे घर के अंदर जो लोग नए नए रेसिपीज बनाते हैं, ठीक है, एक पॉटर मिट्टी से नए डिजाइन बनाते हैं, वो भी आपके क्रिएटिविटी का पार्ट है। ठीक है। बस क्रिएटिविटी के लेवल्स अलग है। मतलब हर बंदा अपने तरीके से क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है। बट सभी एक हाइट पे पहुंच नहीं पाते। ठीक है। सबकी अपनी एक अलग अलग कैपेबिलिटीज है। क्रिएटिविटी के भी आपके यही लेवल्स होते हैं। जैसे आइंस्टाइन जैसे लोग तो एकदम नई थियरीज, नए फैक्ट्स दुनिया के सामने लाते हैं। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब जहां बिल्कुल नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ जो पहले कभी था ही नहीं। फिर दूसरा लेवल है जहां हम एग्जिस्टिंग चीजों को मॉडिफाई करते हैं, उनको नए पर्सपेक्टिव में देखते हैं या नए यूज के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेटस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, पूरा नया इन्वेंशन था, लेकिन जो मॉडिफिकेशन था वो लोगों को इंस्टेंटली पसंद आया। ठीक है। ये भी क्रिएटिविटी है, बस अलग लेवल पे। अब अगर बच्चों की बात करें तो उनका इमेजिनेशन छोटी उम्र से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनिशियली वो अपने आइडियाज को मोस्टली फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ड्राइंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रिटेंड प्ले, ठीक है, बनते हैं, ठीक है, घर घर खेलते हैं। जब उनका दिमाग और उनका इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, नॉलेज स्टोर डेवलप हो जाता है, तब वो लोग वर्बली भी क्रिएटिव होने लगते हैं, जैसे कहानियां बनाना, जोक्स क्रैक करना, या अपने क्वेश्चंस को अलग अलग आंसर देना। बहुत बार बच्चों को सेल्फ चोजन एक्टिविटीज बता देते हैं कि उनका क्रिएटिव इंटरेस्ट किस तरफ है, लेकिन कई बार उनको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती है, राइट, ताकि वो अपना हिडन टैलेंट दिखा सके। ये है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्रिएटिविटी आती कहाँ से है। ये भी वही क्लासिक डिबेट है, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। मतलब जीन्स भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट भी। ठीक है। तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है दैट इज डिसाइडेड बाय हेरिडिटी, बट वो पोटेंशियल डेवलप होगा, नहीं होगा, कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, इन ऑल्सो कब होगा, दैट डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। अगर तुम्हें मोटिवेशन मिले, तुम कमिटेड रहो, घर वालों को सपोर्ट हो, फ्रेंड्स तुम्हें इंकरेज करे और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिले, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी ब्लूम कर जाएगी। बट अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव ना हो, तुम्हारा टैलेंट हो, मतलब टैलेंट आपका ना काइंड ऑफ दब के रह जाएगा उस केस में। अब तुम्हें इस पूरे सिचुएशन में एक बात याद रखनी है, सब लोग शेक्सपियर या टैगोर नहीं बन सकते। ठीक है। ऑफ कोर्स, मतलब कोई एवरेज बंदा ट्रेनिंग लेके भी उस लेवल तक नहीं जा सकता, बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी क्रिएटिविटी ग्रो ही ना करो। हर इंसान अपने लेवल के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। मतलब तुम बेस्ट राइटर मत बनो, बट अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट जरूर लाओ। तुम आइंस्टाइन लेवल के साइंटिस्ट मत बनो, बट अपने आइडियाज से प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्रिएटिविटी तो आप रख सकते हो। सो बॉटम लाइन इसमें ये आती है कि क्रिएटिविटी एक लग्जरी नहीं है जो सिर्फ कुछ जीनियसेस के पास होती है। ठीक है। ये एक काइंड ऑफ ह्यूमन क्वालिटी है जो सब में होती है, बस अलग अलग लेवल और अलग अलग एरियाज में। अगर तुम्हें राइट एनवायरनमेंट, सपोर्ट, मोटिवेशन मिले, तो तुम अपने क्रिएटिविटी को बेस्ट पोटेंशियल तक ले जा सकते हो, पुश करके, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर द 18th पार्ट। सेकंड लास्ट पार्ट है तुम्हारा, इसके बाद मैं चैप्टर एंड करूंगा। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।